अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखें तो आपको कई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड बाकमाल पर्सनैलिटीज नजर आएंगी। ये लोग अमूमन वही मुंतखब उम्मीदवार होते हैं जिन्हें कभी लोगों ने या हम सब ने वोट दिया था। मुतल्लिका कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस ने इन्हें इख्तियारात दिए हैं। ताहम जब हम बात करते हैं पावर की तो मुख्तलिफ मौके ऐसे भी आते हैं जब हमने लोगों को वो पावर इस्तेमाल करते देखा है जो उनके पास उनके बिजनेस से आई होती है, और ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जब इन लोगों को काफ़ी बाअसर समझा जाता है और इनकी ताकत की असल वजह इनकी ह्यूज फॉलोइंग होती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल प्रेसिडेंट्स के बारे में बताएंगे जिनकी तारीख गवाह है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अब आते हैं वीडियो की तरफ। जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट्स में होता है। इन्हीं प्रेसिडेंट्स में से एक प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन। जो बाइडेन का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से था और उसने अपनी बैचलर्स की डिग्री डेलावेयर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। इसके बाद उसने 1968 में NYU से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की और इसी दौरान उसकी शादी 1966 में हो गई। पॉलिटिक्स में आने से पहले बाइडेन एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन फिर 1972 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी बेटी जो अभी बहुत ही छोटी थी और उसकी वाइफ की डेथ हो गई और इसी एक्सीडेंट में 2 लड़के शदीद जख्मी हुए थे। प्रेसिडेंट बनने से पहले बाइडेन एज अ वीपी बराक ओबामा के पास काम कर रहे थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन 20 नवंबर को 80 इयर्स के हो जाएंगे। वो ये ओहदा संभालने वाले सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कंसिडर किए जाते हैं, पर इतने रिच नहीं। जी हाँ, ये सुनकर आपको काफी हैरानी होगी कि बाइडेन और उसकी वाइफ जिल की नेटवर्थ जस्ट $8 मिलियन है। रोड्रिगो डुटर्टे 2016 में फिलीपीन के प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए इलेक्ट होने वाले रोड्रिगो डुटर्टे का ताल्लुक एक पॉलिटिकल फैमिली से था, जहां उनके फादर काफ़ी अरसे तक गवर्नर रहे। रोड्रिगो 1945 में मेजन में पैदा हुए और फिर 1968 में फिलीपीन की एक यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद रोड्रिगो ने सैन बिडा कॉलेज से 4 साल बाद अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। रोड्रिगो काफ़ी टाइम तक अपनी बेटी के साथ पॉलिटिकल में एज अ वाइस मेयर एंड मेयर के तौर पर डेवोस के शहर में सर्व करते रहे। रोड्रिगो ने अपने होम कंट्री में ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और इसके खिलाफ जंग की, और यही फिर रोड्रिगो की वजह शोहरत बनी और फिर इसी वजह से उनको डुटर्टे हैरी और द पनिशर का निकनेम दिया गया। अल जज़ीरा के मोस्ट रिसेंट एस्टीमेट के मुताबिक ड्रग्स की वजह से मरने वालों की तादाद तकरीबन 6000 के करीब है। जुल्म और बर्बरियत के बावजूद भी डुटर्टे ने अपनी होम कंट्री में काफ़ी शोहरत हासिल की। पिछले साल के अक्टूबर में किए गए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 11% ही इनकी लीडरशिप से डिससेटिस्फाइड थे। जोको विडोडो एक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं जिनका शुमार इस मॉडर्न इरा में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज में होता है। पॉलिटिक्स में आने से पहले जोकोवी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। जोकोवी 1961 में इंडोनेशिया के एक शहर सुरकर्ता में पैदा हुए। जोको ने प्रेसिडेंट बनने से पहले ही हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में काफ़ी काम किया। वो 2014 से ही इस ओहदे पर फाइज हैं और उनका मेन फोकस पब्लिक सर्विसेज की एक हद को इम्प्रूव करना है। 2005 में जोकोवी इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल के मेंबर बने और सुरकर्ता के मेयर के तौर पर सिलेक्ट हुए, जो इस पोस्ट के लिए डायरेक्ट सिलेक्ट होने वाले पहले शख्स थे। वो क्राइम्स को बहुत जल्दी कम करने एंड टूरिस्ट को अपने होम कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से बहुत जल्दी मशहूर हुए। जोकोवी की पोर नेबरहुड्स में दौरा करने की आदत और आवाम की खिदमत के लिए सैलरी से इनकार ने इनकी आजिज़ी और ईमानदारी में अहम किरदार अदा किया। वॉन मैनुअल सैंटोस कोलंबिया की हिस्ट्री में सैंटोस को मुल्क का सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ प्रेसिडेंट के तौर पर याद किया जाता है। इसकी एक वजह वो सारी कोशिशें थी जो सैंटोस ने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए की, जिससे कोलंबिया स्ट्रगल कर रहा था। वॉन 2010 to 2018 की 8 ईयर्स तक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर फाइज रहे। वो 1951 में कोलंबिया के एक रीजन बोगोटा में पैदा हुए।
वॉन एम सेंटोस को फार्क मैग्जिस्ट कोरिला ऑर्गेनाइजेशन के साथ जंग खत्म करने पर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। वो नेशनल डिफेंस मिनिस्टर भी थे और उसकी बात रेवोल्यूशनरी मैग्जिस्ट कोरिला फार्क के खिलाफ जंग खत्म करने की वजह से भी ज्यादा अप्रिशिएट किए गए। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने हैरानकुन तौर पर ऐलान किया कि वो पीसफुली खाना जंगी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि बागियों, गवर्नमेंट एंड नी फौजी ग्रुपों के दरमियान 52 साल की जंग में 2,20,000 से ज्यादा कोलंबिया के शहरी मारे गए। मारे जाने वालों में से 80% आम शहरी थे और तकरीबन 5 से 7 मिलियन के दरमियान लोग बेघर हुए। वॉन पेरोन। जब हम इन्फ्लुएंशियल एंड काबिल तारीफ प्रेसिडेंट्स की बात करें तो हम अर्जेंटीना में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पर्सनैलिटीज में से एक वॉन पेरोन को कैसे भूल सकते हैं। पेरोन 1895 में पैदा हुए और उन्होंने 16 साल की उम्र में मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लिया और वहां उन्होंने ऑफिसर्स की रैंक में एवरेज से ज्यादा अच्छी तरक्की की। एक स्ट्रॉन्ग 6 फुट टॉल नौजवान, पेरोन आर्मी का चैंपियन फेंसर और एक उम्दा स्कायर एंड बॉक्सर बन गया। इसके बाद पेरोन चिली में एज अ मिलिट्री अटैचे के तौर पर रहे। 1943 टू 1945 में लेबर के सेक्रेटरी के तौर पर इसने यूनियंस की हमायत की और वर्कर्स को उनके राइट्स दिए। इस सब से पेरोन ने उनकी लॉयल्टी जीती और वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अक्टूबर 1945 में मिलिट्री राइवल्स के अरेस्ट होने के बाद वर्कर्स ने इसके मकसद के लिए रैली निकाली और उसे जल्द ही रहा कर दिया गया और उससे अगले साल ही पेरोन प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गए। 78 साल की एज में पेरोन की डेथ 1974 में ब्यूनस अर्जेंटीना में हुई। वो हमेशा अपनी प्योरनेस मूवमेंट के लिए जाना जाता है, जहां वो मुल्क में नुमाया सनतकारी लाने में कामयाब रहे, वहीं ओपोजिशन को कुचलने में भी कामयाब रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।